आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और 11 के बाद की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक केस में 8वीं गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड का नाम पीवी कुलकर्णी बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम ने पीवी कुलकर्णी को पुणे से पकड़ा है। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से पीवी कुलकर्णी जुड़ा हुआ था। पेपर लीक का मुख्य सोर्स यही माना जा रहा है। केमिस्ट्री पढ़ाता है। नीट के पेपर तक कुलकर्णी की पहुंच हासिल थी और परीक्षा से पहले छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप इसी पर लगा है। तो लगातार एक्शन मामले में तेज है। 8वीं गिरफ्तारी और 8वीं गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी की। केमिस्ट्री टीचर ये बताया जा रहा है जो प्रोसेस होता है नीट का पेपर बनाने का, उसका इससे सीधा संबंध था और वही माना जा रहा है कि उसी का फायदा उठाकर इसने पेपर लीक करवाया। अब ये तस्वीरें हैं आपके सामने और इन तस्वीरों से आप समझिए कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद कैसे लगातार जो एक्शन है वो तेज है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और मास्टरमाइंड जो है पीवी कुलकर्णी वो बताया जा रहा है जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। तो देखिए, पेपर लीक के मामले में पकड़े गए 8वें आरोपी और मास्टरमाइंड की कुंडली। अब आपको बताते हैं कि कौन ये है और कैसे इसका ताल्लुक है इस पूरे मामले से। महाराष्ट्र के लातूर का ये रहने वाला है और काफी वक्त से इस काम में ये एक्टिव बताया जा रहा था और रैकेट इसने बना रखा था। पूरा नाम इसका है पीवी कुलकर्णी। अब देखिए, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। पूरा नाम जो है इसका है पीवी कुलकर्णी। ये भी आपको बता दें कि इस पर आरोप आखिरकार क्या लगा है, पेशा इसका क्या है। पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाता है, नीट पेपर का मास्टरमाइंड है। अब इसने पेपर लीक कैसे किया ये भी आप समझिए। जो एनटीए की परीक्षा प्रोसेस होता है उससे इसका सीधा कनेक्शन माना जा रहा है, यानी कि उससे इसका लिंक था। अब देखिए, छात्रों तक इसका कैसे इसने पेपर पहुंचाया। सीक्रेट कोचिंग क्लास चलाता था, यानी कि सीक्रेट तरीके से कोचिंग चलाता था। वहां पर माना जा रहा है कि इसने छात्रों को जो पेपर है वो भी इसने पहुंचाया था। पेपर के बदले इसने फीस भी ली है। 10 से 25 लाख रुपए जो है इसने बच्चों से लिया और उसके बदले उन्हें पेपर पहुंचाया था। पेपर के बदले 10 से 25 लाख रुपए फीस ली है। अब इसके साथी कौन कौन है? मनीषा वाघमरे जो भी पुलिस की हिरासत में है, धनंजय लोखंडे, ये जो है ये मुख्य किरदार है इस पूरे पेपर लीक के जो माने जा रहे हैं। और इंतजार था पीवी कुलकर्णी तक पहुंचने का जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। पुणे से इसे हिरासत में लिया गया है और माना जा रहा है कि यही मुख्य आरोपी है इस पूरे रैकेट का, यही मास्टरमाइंड है। अब देखने वाली बात है कि पूछताछ में इससे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। अब मेरे 3 सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ विश्वास जुड़ गए हैं, सुजाता आपको दिख रही है मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुकेश सिंह सेंगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुजाता, आपका ही रुख करेंगे। काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी पुलिस और सब जानना चाहते थे कि आखिरकार इतने बड़े पेपर को इतनी आसानी से कैसे लीक हो जाता है और मुख्य आरोपी तक आखिरकार पहुंच गई है पुलिस। क्या कुछ हिस्ट्री है इसकी जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने और जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? जी देखिए, मूल रूप से पीवी कुलकर्णी जो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर है वो महाराष्ट्र के लातूर से है और वो पुणे में कोचिंग क्लासेस चला रहा था। पीवी कुलकर्णी की बात करें तो ये एनटीए के साथ जुड़े हुए थे और पेपर सेटिंग पैनल में ये एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे। अब कहा यही जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जब से पेपर सेट हो चुका था तब से वो लातूर में एक स्पेशल क्लास लेकर विद्यार्थियों को, छात्रों को ये क्वेश्चन पेपर लीक करने की फिराक में था। लेकिन जब लातूर से उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो आ जाता है पुणे के पुणे में स्थित मनीषा वाघमारे के पास, जहां पर मनीषा वाघमारे जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है उसके साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज किया, स्पेशल क्लास बुलाए। उन स्पेशल क्लास में ना सिर्फ क्वेश्चंस लीक किए बल्कि क्वेश्चंस को डिक्टेट कर रहा था, उसके ऑप्शंस बताकर स्टूडेंट्स को जो सही आंसर, जो सही जवाब है इन क्वेश्चंस के केमिस्ट्री पेपर के, वो उन्हें रट्टा तक मरवा रहा था ताकि वो उन्हें ये सभी सवाल और उसके जवाब याद रहे। और इसके लिए बच्चों से, विद्यार्थियों से 20 से 25 लाख रुपए जो
है वो लिए गए हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में इसके ट्रांजैक्शंस हुए, जिसके चलते सीबीआई को जब भनक लगी कि पेपर लीक के साथ साथ इसमें एनटीए के एक अंदरूनी मेंबर का भी हाथ है, जिसके बाद ये पता लगा कि पीवी कुलकर्णी इसमें एक मुख्य आरोपी के तौर पर निकलकर सामने आए। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसे पुणे के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड में के तहत आज इसे एक दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसी के साथ इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन से वो नाम है जो निकलकर सामने आएंगे, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और साथ ही फाइल्स जो है वो फिलहाल सीबीआई द्वारा सीज कर ली गई है। साथ ही महाराष्ट्र से जो तमाम 4 अरेस्ट किए गए हैं उन्हें भी इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र समेत कहा जा रहा है कि अन्य कई राज्यों में इसका जो पूरा गिरोह ये फैला हुआ है, जिसके चलते सीबीआई कोशिश कर रही है कि पीवी कुलकर्णी के जरिए, मनीषा वाघमारे के जरिए और शुभम खैरनार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जो शामिल है, जो टेलीग्राम के जरिए क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे थे, उनके जवाबों को लीक कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, लिंक बहुत सारे राज्यों से है और जो मुख्य राज्य जो केंद्र बना वो था राजस्थान। विश्वास, जिन 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन भाइयों की हिस्ट्री में और क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस परिवार के कई जो दूसरे बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बने हैं, अब उनका इतिहास भी खंगाला जा रहा है। और क्या जो पीवी कुलकर्णी जो पकड़ा गया है पुणे से, कैसे इन दोनों भाइयों का उससे कनेक्शन था, इसके बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए मांगीलाल और दिनेश ये 2 व्यक्ति हैं जिनका इस पूरे मामले में लिप्तता सामने आ रही है। जमवारामगढ़ जयपुर के पास ही एक जगह है, वहाँ के ये दोनों रहने वाले हैं और ये पेपर इनके पास नासिक के एक शुभम नाम के व्यक्ति से होता हुआ पहुंचा। शुभम ने यश यादव जो कि हरियाणा का रहने वाला है उसे वो पेपर दिया और वहाँ से मांगीलाल ने शुभम से डील की थी कि पेपर जो है 10 से 12 लाख रुपए के आसपास के एवज में लिया जाएगा। टेलीग्राम के जरिए जो पेपर है पहले यश यादव के पास पहुँचता है, वहाँ से मांगीलाल के पास पहुँचता है। मांगीलाल ने दिनेश के बेटे ऋषि बिवाल के लिए जो पेपर है इस बार मंगवाया था, ऐसा कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए पेपर मंगवा रहा हूं और इसके बाद में जो है वहां पर काफ़ी जगहों पर, सीकर में कई जगहों पर इसको बेच दिया। तो पहले अपने परिजनों के लिए पेपर मंगवाया गया था, उसके बाद में खरीद फरोख्त इसकी शुरू की गई। मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लालच में इसे सीकर में कई जगहों पर भेजा गया। कई सेंटर्स पर, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर ये जो पेपर है वहाँ से पहुँचा। तो उसके बाद जो सबसे पहले इस बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई वो शशिकांत नाम के एक अध्यापक की आती है, जो कि सीकर के एक अध्यापक है, केमिस्ट्री के टीचर हैं। उन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले में 3 मई को जब परीक्षा का आयोजन हुआ उसी शाम को उनके पास में उनके मकान मालिक ने वो व्हाट्सएप पे वायरल पेपर दिखाया। उन्होंने मिलान किया तो पाया कि 45 के 45 प्रश्न जो केमिस्ट्री के आए थे उनका मिलान हो गया था। इसके बाद बायोलॉजी के उन्होंने अपने सहयोगियों से बात की, उन्होंने बताया कि पेपर जो है हुबहू गैस पेपर जैसा मिल रहा है। इसके बाद वे उद्योगनगर थाने पहुंचे जो कि सीकर में ही स्थित है, वहां पर उन्होंने शिकायत की। 2 दिन के बाद में सभी एविडेंस लेके शिकायत की, एसओजी तक ये जांच पहुंची और धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से पूरा जो खुलासा है ये होता आ रहा है। वहीं आपको एक और बात बताऊं कि जो परिवार है मांगीलाल, दिनेश, इनका एक और भाई है घनश्याम जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हालांकि उसकी भी दोनों बेटियां जो है वो नीट के एग्जाम में सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब जो रडार है एसओजी की, सीबीआई की जो जांच की रडार है वो लगातार उन सभी लोगों पर भी पहुंच रही है। हमने भी कई जगहों पर जाकर उनके बारे में तहकीकात करने की कोशिश की। मांगीलाल जो है वो पिछले 4-5 साल में ही बहुत तेजी से उसने इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ की है। कई कॉलोनियां तक उसने काट रखी हैं अपने बेटे विकास के नाम पर। विकास जो है सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। जब हमने वहां पर भी बात करने की कोशिश की तो पाया कि विकास ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता था बच्चों से, क्लास में भी बहुत इरेगुलर रहता था। इसी तरह के कुछ जो हाल है अब यहाँ पर जयपुर में एसएमएस अस्पताल में पलक जो है एक लड़की घनश्याम की जो यहाँ पर एमबीबीएस कर रही है, उनके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो पाया कि 2 दिन से वो भी एस्पिरेंट नजर आई। तो अब जो जांच है धीरे धीरे वहां पर पहुंच रही है। ऋषि की तलाश लगातार सीबीआई को है। ऋषि बिवाल जो कि इस साल परीक्षा में बैठा था वो फरार है। बिल्कुल, अब जब पूरी जो कुंडली है वो खंगाली जा रही तो माना जा रहा है बहुत सारे खुलासे अब इस पूरे मामले में हो सकते हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए पीवी कुलकर्णी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुणे से, और इस पूरे रैकेट का यानी कि नीट पेपर जो लीक हुआ था उस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है। क्या है इसकी हिस्ट्री, कौन है पीवी कुलकर्णी, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट के सबसे बड़े गुनहगार की गिरफ्तारी हो गई है। ये तस्वीर देखिए, ये शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला ऐसा चेहरा है जिसके आगे शिक्षक होने का तमगा लगा है। इसका नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर है और एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।
सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी को प्रश्न पत्रों तक पहुंच हासिल थी और उसने इसी का फायदा उठाकर परीक्षा से पहले सवाल छात्रों तक पहुंचाए। सीबीआई की जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया था। इसमें उसकी मदद एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे ने की, जिसे सीबीआई पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी के अनुसार पुणे स्थित अपने घर पर कुलकर्णी ने छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लास चलाई थी, जहां वह प्रश्न, उनके विकल्प और सही जवाब डिक्टेट करता था। छात्र उन सवालों को अपनी नोटबुक में लिखते थे, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो गलती जरूर करता है, सबूत जरूर छोड़ता है और फिर पकड़ा जाता है। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब छात्रों की नोटबुक में लिखे गए सवालों का मिलान 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से किया गया। सीबीआई का दावा है कि सवाल हूबहू मैच हुए हैं। इससे जांच एजेंसी को यह साबित करने में बड़ी सफलता मिली कि पेपर लीक का स्रोत सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति था। शक के बाद सीबीआई ने पूछताछ की और पीवी कुलकर्णी को दबोच लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ट्रांजिट रिमांड पर पुणे से दिल्ली इसे सीबीआई लेकर आ रही है। आज कुलकर्णी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीबीआई इसे पेश करेगी और इस पूरे मामले में पहले ही 7 आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है और आज जो ये मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी, इसे दिल्ली लेकर आया जा रहा है और आज इसे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। इस पर और अपडेट देंगे हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, क्या और अपडेट मिल रहा है? देखिए, सीबीआई मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को राउज़ कोर्ट में दोपहर के बाद पेश करने वाली है और जहां से उसकी रिमांड, जो पुलिस रिमांड है, वो मांगेगी, क्योंकि सीबीआई को अभी ये पता करना है कि पीवी कुलकर्णी के अलावा क्या एनटीए में कुछ और अधिकारी हैं जो उसके साथ में शामिल थे। आखिर जो उसने पेपर को एक्सेस किया, उसके बाद पेपर किन किन लोगों को लीक किया और उसके बदले इसको कितना पैसा मिला, तो ये सारी जानकारी इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन से मिलेगी। इसीलिए सीबीआई आज कोर्ट में पेश करने के बाद इसकी पुलिस रिमांड मांगेगी। वहीं अब तक की जो जांच सीबीआई ने की है, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सिंडिकेट है, ये कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल तरीके से पेपर को लीक किया गया। क्योंकि जो पीवी कुलकर्णी है, उसने अपने स्तर पर पेपर लीक किया, क्योंकि एनटीए में जो नीट का पेपर था उसका एक्सेस उसके पास था और उसके चलते उसने पेपर लीक किया। तो अभी तक किसी संगठित गिरोह के बारे में जानकारी नहीं मिली है। जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं वो सब ऐसे हुए हैं जो पहली बार गिरफ्तार हो रहे हैं, यानी कि पहले से उन पर पेपर लीक करने के कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है। 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक संगठित गिरोह था जिसने पेपर लीक किया था। कंट्रोल जो स्ट्रांग रूम था, हाँ, वहां से जाकर पेपर कॉपी किया गया और फिर लीक किया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल तरीके से पेपर को लीक किया गया। बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है नीट और इतनी आसानी से उसका लीक हो जाना, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल है कि और भी जो मुख्य लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे हो सकते हैं। मुकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, आरोपी मनीषा वाघमारे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीबीआई कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और मनीषा वाघमारे को भी पुणे से दिल्ली लाने की अब तैयारी की जा रही है। तो एक तरफ तो जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसे भी आज पुणे से दिल्ली लाया जा रहा है और मनीषा को भी पुणे से दिल्ली लाने की तैयारी अब सीबीआई की तरफ से की जा रही है। सुजाता, इस पर क्या अपडेट है और जो मुख्य आरोपी, जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, क्या उससे मनीषा का कोई लिंक है? जी देखिए, लिंक बिल्कुल है, क्योंकि बात करें अगर हम मुख्य आरोपी जो किंग पिन निकल कर आया है सामने, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उन्होंने ही स्पेशल क्लास लेकर सारे क्वेश्चंस को लीक किया। पीवी कुलकर्णी के साथ मनीषा वाघमारे जुड़ी हुई हैं। बात ये हो रही है कि जब ये पूरे पेपर को खुद लीक करने की कोशिश कर रहे थे लातूर में पीवी कुलकर्णी, जब वो नहीं हुआ, जब उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया वहाँ के छात्रों और परिवार द्वारा, तब वो पुणे आते हैं और पुणे में मनीषा वाघमारे जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, मनीषा के साथ संपर्क में आकर उन्हें ये काम दिया कि उन्हें छात्रों को इकट्ठा करना है, उन्हें विश्वास दिलाना है कि उनसे जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वही सवाल नीट के एग्जाम्स में आने वाले हैं। जिसके बाद मनीषा वाघमारे छात्रों को बताती हैं, इकट्ठा करती हैं। ब्यूटी पार्लर के काम को छोड़कर पिछले 2 से 3 सालों से कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल। सुजाता, अब देखने वाली बात ये भी है कि जिन छात्रों तक इसने पेपर पहुंचाया था, उन छात्रों की बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आरोपी मनीषा से ही जुड़ी है।
मनीषा वाघमारे को कमीशन मिलता था, छात्रों को लाने पर कमीशन मिलता था। 2 साल से मनीषा इस काम में एक्टिव थी और जैसे सुजाता भी जानकारी दे रही थी कि पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन उस काम को छोड़ के अब पूरी तरीके से इस काम में वो शामिल हो गई थी। और जब छात्रों को ये लाती थी, नीट से जुड़े हुए छात्रों को ये लाती थी, उसके लिए इसे जो है कमीशन भी मिलता था और कमीशन काफी जो लाखों में होता था। ये भी बात जानकारी अभी फिलहाल सामने आई है। अब मनीषा वाघमारे पर एक्सप्लोसिव खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कब से ये एक्टिव थी और कैसे ये पूरे सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि 2 साल से पेपर लीक रैकेट में ये एक्टिव थी और पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसके बाद से 2 साल से पूरी तरह से एक्टिव थी। पेपर लीक रैकेट में बिचौलिए की भूमिका ये निभाती थी, यानी कि जो छात्र थे उन्हें लाती थी, छात्रों और अभिभावकों से संपर्क करती थी, यानी कि ये काम मनीषा का था। सीधे वो छात्रों से, उनके परिवार से संपर्क करती थी, सभी को आरोपी धनंजय लोखंडे से जोड़ती थी, यानी कि पहले खुद छात्रों को बुलाती थी और उसके बाद धनंजय से उनको मिलवाती थी। नीट छात्र लाने पर उसको मोटा कमीशन भी मिलता था, यानी कि एक बड़ा पैसा उसे मिलता था। सीबीआई के पास धनंजय मनीषा की चैट भी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि इसे लेकर ही दोनों के बीच में बातचीत हुई है। चैट में नीट पेपर लीक को लेकर भी इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है, इसे लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है, इसके सबूत भी मिले हैं। दोनों की चैट अब जांच का अहम हिस्सा है और एक अहम सबूत है दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है। रैकेट से जुड़ने से पहले अब ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि पहले ब्यूटी पार्लर ये चलाती थी और जैसे जैसे इसका संपर्क हुआ पीवी कुलकर्णी से, धनंजय से, उसके बाद पूरे तरीके से इसमें लिप्त हो गई। पुणे के सुख सागर नगर की रहने वाली है मनीषा वाघमारे, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और जो सीबीआई की गिरफ्त में है, जिसे आज अब पुणे से दिल्ली लाने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। माना जा रहा है कि जब एक सामने सामने इन्हें बैठाया जाएगा, पूछताछ और होगी तो और बड़े खुलासे इस मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब क्योंकि किस तरीके से कौन कौन और छात्र थे जो इसके संपर्क में थे, सुजाता क्या उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि माना जा रहा है कि मनीषा को ही ये काम सौंपा गया था कि वो छात्रों को लाती थी, उनके अभिभावकों को लाती थी, उसके बाद धनंजय से मिलाती थी। तो कौन कौन से छात्र इसके संपर्क में थे, क्या उनके बारे में कोई डिटेल्स मिल पाई है? देखिए, छात्र जो हैं वो मोस्टली बताया जा रहा है कि पुणे के रहिवासी थे और वो उन्हें लाने की सबसे बड़ी जो बात उन्हें ये कही गई कि वो नीट में जो है सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे, यही बताकर उन्हें मनीषा वाघमारे उन्हें पहलाती थी, फुसलाती थी। लेकिन अब सीबीआई को जब इस पूरे मामले में किंगपिन को ढूंढना था, उसमें सबसे अहम भूमिका इन्हीं छात्रों के नोट्स ने निभाई है, क्योंकि जब स्पेशल क्लासेस लिए गए, उन स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चंस को डिक्टेट किया गया, ऑप्शंस बताए गए, फिर ऑप्शंस के बाद उन सवाल के सही जवाब विद्यार्थियों को रटाए गए ताकि एग्जाम में जाकर वो सही जवाब लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। लेकिन जब सीबीआई के अधिकारियों ने इन नोट्स को देखा और इन नोट्स में जो सवाल और जवाब मेंशन थे वो हूबहू क्वेश्चन पेपर्स के सवालों से मेल खा रहे थे, जिसके बाद पता चला कि ये सारे सवाल और जवाब जो है इन विद्यार्थियों को पीवी कुलकर्णी ने ही दी है स्पेशल क्लासेस के दौरान, जिसके चलते अब सीबीआई को ये भनक लगी कि ये अब एक इंटरनल मामले के तौर पर निकलकर सामने आया। और सुजाता, अब जब इसे दिल्ली लाया जाएगा तो माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे मनीषा से पूछताछ में हो सकते हैं, जिनका जवाब जानना चाहती है सीबीआई। आप बनी रहेगा हमारे साथ। अब देखिए, ना सिर्फ नीट बल्कि इससे पहले जो है कई पेपर और भी लीक हो चुके हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पेपर लीक का जो चेन है वो कैसे पूरे देश भर में फैली हुई है, वो भी आपको समझाते हैं। पीवी कुलकर्णी, देखिए, नीट पेपर का मास्टरमाइंड जिसे आप सबसे पहले देख सकते हैं, नीट पेपर का मुख्य स्रोत इसे बताया जा रहा है। अब इसका कैसे लिंक था, इसके बाद इसका सीधा सीधा लिंक था मनीषा वाघमारे से। यह भी माना जा रहा है कि कुलकर्णी से नीट पेपर इसने लिया था और उसके बाद ये छात्रों को लाती थी, अभिभावकों को लाती थी, बहलाती थी, फुसलाती थी, उसकी एक मोटी रकम लेती थी और उसके बाद देखिए कैसे इस पेपर को सप्लाई किया गया। धनंजय लोखंडे, इसका भी जो ताल्लुक है वो महाराष्ट्र से है। मनीषा से इसने पेपर लिया, उसके बाद कैसे इसे आगे पहुंचाया गया। धनंजय ने शुभम खैरनार को पेपर दिया, नीट का पेपर, उसके बाद शुभम के पास पहुंचा और शुभम के बाद जो ये पेपर था ये पहुंचा यश यादव के पास में, जिसे शुभम ने पेपर दिया था, और उसके बाद जो पेपर था वो पहुंचा राजस्थान के इन दो भाइयों के पास में, यानी कि मांगीलाल बिवाल, इसने शुभम से पेपर लिया और इसी का जो लिंक है वो है विकास से, दिनेश से और मांगीलाल के बेटे राजस्थान में
सर्कुलेट, यानी कि माना जा रहा है कि ये जो दो भाई थे इन्होंने ही पूरे राजस्थान में इस पेपर को सर्कुलेट किया था। लगातार हमारे साथ विश्वास भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। अब विश्वास, किन किन छात्रों तक ये पेपर जो है सर्कुलेट हुआ है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लिंक है इसका राजस्थान से ही सामने आ रहा है। जो ये दो भाई थे जिन्हें जमवा रामगढ़ से गिरफ्तार किया है, किन किन तक इन्होंने जो पेपर है वो पहुंचाया था, क्या उसकी हिस्ट्री अभी तक पता चल पाई है? देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले में इंटरोगेट कर रही है अब कि कहां तक ये पेपर पहुंचा। जहां तक अभी फिलहाल शुरुआती जानकारी मिल रही है, सीकर के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्रों तक ये पेपर पहुंचा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने छात्रों तक ये पेपर पहुंचा होगा, क्योंकि जैसे ही गैस पेपर के नाम पर ये पेपर सीकर के छात्रों के पास पहुंचा, लगातार तेजी से ये पेपर वायरल हो गया और वायरल होने के बाद व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जाने लगा और लगभग सीकर के हर बच्चे के पास, सीकर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्रों के पास ये पेपर पहुंचा। आप समझिए इस बात की गंभीरता को कि जो शशिकांत सुतार इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर रहे, उनके मकान मालिक के पास तक भी व्हाट्सएप पे ये पेपर पहुंच चुका था, यानी कि वृहद स्तर पर जो पेपर है वो तेजी से सर्कुलेट हो चुका था। अब सीबीआई ये पूरे मामले में जांच करने की कोशिश कर रही है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा और कैसे ये पेपर पहुंचा। सबसे पहले सीकर में कौन ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट रहा जहां पर ये पेपर पहुंचाया गया, उसने किस तरीके से इस पेपर को सर्कुलेट किया। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है और जब इन मुख्य आरोपियों को दिल्ली लाया जाएगा तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस।